और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं हरिद्वार की तरफ, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है। और क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, कांवड़ियों की यात्रा जारी है और मुख्यमंत्री यहां पर भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। कांवड़ियों पर उन्होंने पुष्प वर्षा की है। ये अपने आप में बहुत अनोखा और अद्भुत नजारा था, बहुत अद्भुत तस्वीरें जब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी अपने बीच पाकर यहाँ पर भक्तों में एक अलग खुशी नजर आई। और ये देखिए, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए जो भी कांवड़िए हैं उनसे मिलकर उनका हालचाल, उनका कुशल क्षेम पूछते हुए, किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है, सुविधाओं से वो संतुष्ट हैं या नहीं, इन सब बातों को कांवड़ियों के बीच पहुंचकर उन्होंने जानने का प्रयास किया। न केवल बातें की बल्कि इस पावन महीने में, पवित्र महीने में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके ये बता दिया कि इस वक्त जो आस्था की रंगत है वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री के ऊपर भी चढ़ी हुई है, क्योंकि कांवड़ जो होते हैं वो शिवत्व में रंग जाते हैं और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करना मतलब शिव पर पुष्प वर्षा करना समान होता है। और यही वजह रही कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज न केवल कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की बल्कि कांवड़ियों के बीच पहुंचकर उनको जो सुविधा प्रदान की गई है उससे वो संतुष्ट हैं या नहीं, इस बाबत विशेष बातचीत भी हुई है। ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तस्वीरें जरा चलाते रहिए क्योंकि ये बड़ी ही अद्भुत तस्वीरें हैं, अनोखी तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में कृष्णा हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री के चेहरे पर एक सुकून है। ये भाव बताता है कि मुख्यमंत्री आस्था को लेकर किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। पहले ऑपरेशन कालनेमी, फिर कांवड़ियों को लेकर जो सुविधाएं थी उसको किस तरह से दुरुस्त करना है, अधिकारियों के साथ बैठक वो करते हुए नजर आए। अब स्वयं भक्तों के बीच में पहुंचकर उनका कुशल क्षेम पूछना और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करना, ये सेवा और समर्पण का भाव, यही वजह है कि पुष्कर सिंह धामी को वो बिल्कुल अलग श्रेणी में रख देता है। बिल्कुल, आपने देखिए सिर्फ यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है नारायण दत्त तिवारी के बाद एक अधिक कार्यकाल जो है वो मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए उत्तराखंड में पूरा कर रहे हैं। क्योंकि हम चाहे कांवड़ यात्रा की बात करें, चाहे चारधाम यात्रा की बात करें, जहाँ पे भी धर्म की बात आती है, सनातन की बात आती है, सभी श्रद्धालुओं का मुख्यमंत्री स्वागत करने के लिए सबसे पहले खड़े रहते हैं। अभी भी आप देख सकते होंगे मुख्यमंत्री जैसे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो श्रद्धालुओं के जो अलग देश के अलग अलग राज्यों से हरिद्वार पहुंचे हैं, जल लेने आए हैं, उनका स्वागत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं। और आज जिस तरीके से आप तस्वीरें भी देख रही है कि श्रद्धालुओं के चरण स्पर्श जो है वो चरण भी उनका धो रहे हैं। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि सभी कांवड़िए हरिद्वार आते हैं, एक कठिन तपस्या करते हैं, वो हरिद्वार तक आते हैं, फिर यहाँ से गंगा जल लेकर हजारों किलोमीटर दूर अपने अपने शिवालय पहुंचते हैं कठिन तपस्या करते हुए, जिनके लिए सरकार ने इस बार तमाम इंतजाम किए हैं। जिस वजह से हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की भी भीड़ जो है वो काफी ज्यादा अच्छी खासी देखी जा रही है। लाखों की संख्या में कांवड़िए अब तक जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर जा चुके हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर एक तरीके से व्यवस्थाओं को परखने के लिए और शिव भक्तों का स्वागत करने के लिए हरिद्वार में खुद वो मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले वे स्वामी शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम जी के पास वहां पे गए थे, उनका आशीर्वाद भी उन्होंने लिया है। जिसके बाद वे अब से कुछ देर पहले ओम पुल पहुंचे, जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले गंगा सभा द्वारा एक 251 फीट का भगवा ध्वज जो है वो बनाया गया था, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया है। और उसके बाद अब तस्वीरों में साफ मुख्यमंत्री जो है वो देखे जा सकते हैं। लावनी, बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक आस्था का भाव, एक समर्पण का भाव है और कांवड़ियों के चरण धोकर उन्हें स्पर्श करना, यानी साफ तौर पर जो कांवड़िए होते हैं वो शिवमय हो चुके होते हैं, क्योंकि पूरे भोले के रंग में जो नजर आ रहे हैं। और इसीलिए उनको ये माना जाता है कि उस वक्त शिव की मौजूदगी रहती है, उनके अंदर भगवान भोले की मौजूदगी रहती है। तो एक तरीके से ये जो अर्पण है, समर्पण है मुख्यमंत्री का, ये उस भाव को भी दर्शाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इधर हमने लगातार देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर, उनकी सुविधाओं को लेकर और खास तौर से संत समाज जिस तरीके से लगातार ये कह रहा था कि कुछ पाखंडी भी हैं, उनको पकड़ना जरूरी है, देवभूमि की जो पवित्रता है उसे भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। इस लिहाज से ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत, ये टोटलिटी में समेकित रूप से जो एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से,
इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या देवभूमि की पवित्रता जो कहीं ना कहीं से पहले जो अपवित्र करने की जो लोग कोशिश कर रहे थे, उनके लिए ये एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आ रही है कि देखिए पवित्रता को स्थापित करना किसे कहते हैं? बिल्कुल आपने देखिए, अगर हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं तो सनातन और देवभूमि की पवित्रता बरकरार रखने के लिए वे लगातार जो है वो ठोस कदम उठा रहे हैं, चाहे अब जबरन धर्मांतरण। अच्छा कृष्णा, बड़ी रोचक तस्वीरें, आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन बड़ी रोचक तस्वीरें हैं यहाँ पर। जो कावड़ियां और कावड़ियों में जो छोटे बच्चे हैं, अभी इस वक्त मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पर कि मुख्यमंत्री छोटी बच्ची है वो और कावड़िये के रूप में है, उसका भी आप चरण बकायदा धोते हुए नजर आते हैं और वो बच्ची आशीर्वाद देती है। यानी इसको कहते हैं ये प्रेम और लगाव। जी कृष्णा, कंटिन्यू कीजिए। सनातन से प्रेम और लगाव सीधा तस्वीरों में देखा जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी शिव भक्तों के जो है वो चरण धो रहे हैं, तो वहीं एक बालिका भी जो है वो तस्वीरों में देखी जा रही है जिसके चरण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धोते हैं और वो अपना आशीर्वाद भी देती है। कहते हैं देखिए, लगातार कन्याओं का आशीर्वाद जो है वो हमेशा साथ रहने चाहिए। चाहे हम नवरात्रों के कन्या पूजन की बात करें तो आज शिव भक्तों का पूजन जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जा रहा है। इसी को हम कहते हैं कि सनातन को बरकरार रखने के लिए और देवभूमि की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी यात्रा व्यवस्थाओं का प्रबंधन तो अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही चाहे हम बात करें जबरन धर्मांतरण कानून को और कठोर करने की, उत्तराखंड में जो लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी घटनाएं लगातार आती है उस पर मुख्यमंत्री ने कार्यवाही भी करी है, क्योंकि पिछले वर्षों में हमने देखा है थूक जिहाद की घटनाएं कांवड़ यात्रा के दौरान काफी ज्यादा सामने आई है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया था सभी को फूड लाइसेंस और नेम प्लेट उनके रिसेप्शन पर लगाना अनिवार्य किया गया ताकि सभी को उसकी पहचान हो सके और सभी भक्त जो है अपना शुद्ध खाना खाने में एक तरीके से सक्षम हो पाए, किसी को भी अशुद्ध खाना या थूक जिहाद से जुड़ा हुआ खाना ना मिल पाए। इसके बाद ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत हुई है। लगभग 400 से अधिक ढोंगी बाबाओं को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मुख्यमंत्री के इस आदेश का पालन करते हुए संदेश भी दिया है, क्योंकि कई वर्षों से हम भी खबरें दिखाते आ रहे थे, क्योंकि करोड़ों की संख्या में हर वर्ष उत्तराखंड में श्रद्धालु आते हैं, तो हजारों की संख्या में उनमें कई कालनेमी जो है वो एक्टिव हो जाते थे, जो उनको लूटते थे, खसूटते थे, अपने जाल में उनको फंसाते थे। तो ऐसे तमाम कारनामे उनके द्वारा किए जाते थे। जब मुख्यमंत्री ने इस ऑपरेशन कालनेमी का आदेश दिया लागू करने का और इस पर जांच प्रक्रिया शुरू करने के लिए, तो हरिद्वार से जुड़े चाहे महामंडलेश्वर की बात करें, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की बात करें, सभी ने इस पहल की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहल की जो है वो स्वागत किया है और इस पहल को उन्होंने एक के बाद एक कदम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बताता है कि संस्कृति, संस्कार, परंपरा और आस्था को लेकर वो कितना संजीदा है, क्योंकि न केवल ऑपरेशन कालनेमी बल्कि अगर आप देखें तो अब जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है कि शिक्षा में गीता का ज्ञान भी दिया जाएगा, जो हमें हमारे जीवन दर्शन है, जो हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाती है, अगर उस गीता का भी अगर पाठ कराया जाएगा, शिक्षा में उसे शामिल किया जाएगा, तो ये साफ तौर पर एक दूरदर्शिता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कि आने वाली पीढ़ी जो हमारी संस्कृति और संस्कार से ये आज के सोशल मीडिया कल्चर की वजह से कटती जा रही है, उनको जोड़ने का भी एक मार्ग उन्होंने प्रशस्त कर दिया है। ये बहुत दूरदर्शी सोच है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। कृष्णा, बिल्कुल लागू। देखिए, ऑपरेशन कालनेमी लागू करने से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक उत्तराखंड सरकार जो है पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाएगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने उसके बाद देखिए एक और फैसला लिया है। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में भागवत के जो श्लोक हैं उनको पढ़ाई के साथ साथ वो भी जो है वो सिखाए जाएंगे। बच्चों को एक एक श्लोक के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि वो सनातन संस्कृति के बारे में एक तरीके से जागरूक रहे, कोई भी उसको बहलाए फुसलाए ना, एक तरीके से एंटरटेनमेंट और डिजिटल की दुनिया से निकल के उसको संस्कृति का भी ज्ञान हो। तो इस और पहल जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के तमाम स्कूलों से भी जो है वो शुरुआत करने के आदेश दिए हैं। अब जल्द ही ये प्रक्रिया उत्तराखंड में लागू हो जाएगी और उत्तराखंड के जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी संस्कृति से जुड़े ज्ञान जो है वो प्राप्त होंगे। बिल्कुल, संस्कृति संस्कार के प्रति समर्पण क्या होता है, अगर इस बात को समझना है तो इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं। हरिद्वार में उनकी उपस्थिति है, जो कांवड़िये वहां पर उपस्थित हैं उनका पूजन अर्चन बाकायदा उन्होंने किया है, क्योंकि ये कांवड़िये इस वक्त सावन के महीने में जो भोले के भक्त कहे जाते हैं पूरी तरह से शिव रंग में रंगे होते हैं और कहा जाता है कि अगर आप कांवड़ियों की पूजा करते हैं मतलब वो भोले की पूजा करना समान होता है। और
और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न केवल पूजन अर्चन कांवड़ियों का करते हुए नजर आए, बल्कि उनके बीच पहुंचकर उनका कुशल क्षेम जाना, सुविधाओं से वो संतुष्ट हैं, कितने संतुष्ट हैं ये बात करते हुए, और साथ ही साथ पुष्प वर्षा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से इन कांवड़ियों पर की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।